नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण यादव है और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान और एक ऐसे संघर्ष भरी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके मन में कुछ करने की उत्साह ज़रूर होगी। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी कहानी है, जिसके लिए आज मैं इस बायोग्राफी के ज़रिए आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने कभी रोडों पर अपनी कार कलेक्शन में भरकर अपने शूज कलेक्शन को बेचा करता था। यानी एक ऐसा इंसान जिसने अपने छोटी सी कार में, अपनी कार के पीछे जो डिग्गी होती उसमें शूज को भरकर एक फुटपाथ पर गाड़ी को लगाकर एक साइड में शूज को बेचता था। किसी को क्या पता था कि आगे चलकर वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा और मिलियंस में लेकर बिलियन और अरबों खरबों रुपयों का वो मालिक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा इंसान था जो अपनी कार कलेक्शन में कुछ शूज को भरकर बेचता था। और आप लोग ज़रूर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी फुटपाथ पर किसी इंसान को कुछ चीज़ें बेचते हुए ज़रूर देखा होगा। उसी प्रकार एक ऐसे शख्स और एक ऐसे मेहनती इंसान की संघर्षशील जीवन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अपनी मर्सिडीज जैसी बहुत ही ज़्यादा पुरान गाड़ी थी, मर्सिडीज की गाड़ी थी, उस गाड़ी में शूज को भरकर बेचता था और अपने जहाँ जहाँ वो जाता था अपनी कार को अपने साथ ले जाता था। अपने पीछे कार कलेक्शन की डिग्गी में भरकर कुछ शूज होते थे, उन शूज को प्रमोशन करने के लिए वो फुटपाथ पर अपनी कार कलेक्शन के ऊपर सजाता था, जिसे देखकर लोग आकर्षित होते थे और उसके जूते बिकते थे। यानी दोस्तों, वो अपने जूतों को इस तरह से अपनी कार कलेक्शन के ऊपर सजाता था कि लोग देखकर उसके शूज को और उसके शूज कलेक्शन की तारीफ करते थे और उसके शूज को खरीदने की बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वो शूज बेचा करता था। किसी को क्या पता था कि आगे चलकर जो इंसान फुटपाथ पर शूज बेचता था वो आज अरबों खरबों रुपयों कंपनी के मालिक हो जाएगा और एक अच्छा खासा ओनर बन जाएगा। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिनका नाम फिलिप केनाइट है, वो अपने शूज कलेक्शन को फुटपाथ पे बेचा करते थे, अपनी कार कलेक्शन के ऊपर सजाकर। यानी एक गरीबी की तरह बेचते, जिस तरह गरीब हमारे देश में फुटपाथ पे सब्जियाँ, बहुत से सारे ऐसे चीज़ सब्जी हुई या किसी चीज़ की ठेले या चाय या फिर किसी भी चीज़ की ठेले लगाते हैं, उसी तरह वो इंसान था जिसने अपनी कार में भरकर अपने शूज को बेचता था। यानी उस शूज को एक बहुत बड़ा कंपनी बनाने वाला था और उसकी जो भी सपना थी आज साकार हो गया है। और किसी को क्या पता था कि बड़े बड़े स्पोर्ट और बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, बहुत से सारे ऐसे खिलाड़ियाँ जो कि आज उसके कंपनी के जूते को पहनते हैं और आज एक बहुत ही नाम उसका बन चुका है और विश्व में और दुनिया में हर जगह उसके शूज के लोग दीवाने हो गए हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की अगर कंपनी के शूज लाते हैं तो अच्छी ब्रांडेड कंपनी होती तो लोग यही कहते हैं, नहीं ये शूज अच्छा है और ये शूज लो क्वालिटी की कंपनी के है। लेकिन दोस्तों, आप जब एक ब्रांडेड शूज पहनते हैं और शूज पहनने के बाद जब आप लोगों को कोई इंसान देखता है तो बोलता है कि यार क्या शूज है। उसी प्रकार की आज नाइकी कंपनी का शूज है जो पूरे विश्व और पूरे दुनिया में विख्यात है। लोग उसे पहनते हैं, उसके बाद उन्हें एक रिच और एक बहुत ही बड़ी फेम और एक बहुत ही बड़ी सपना और एक अच्छी खासी क्वालिटी वाले इंसान, उन्हें लोग बहुत ही बड़ी क्वालिटी वाला शूज है जो कि उसको पहनने के बाद समाज में जब आप जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बंदा बहुत ही रिच आदमी है और इसकी वैल्यू और इज्जत होती है। उसको बनाने में फिलिप केनाइट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। फिलिप केनाइट अपने शूज का प्रमोशन करने के लिए रोड पर उतर जाते हैं और कार में भरकर हर जगह वो दौड़ते रहते हैं। पूरे दिन वो प्रमोशन करते हैं शूज को बेचने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होती कि वो बड़ा सा मॉल खोल सकें और अपनी शूज को सजाकर एक अच्छी खासी एसी वाले रूम में रखकर प्रमोशन करें। लेकिन उनके पास इतना दिमाग था कि वो अपनी कार, टूटी हुई जो भी कार थी उसमें भरकर जहाँ भी स्पोर्ट की एकेडमी थी, यानी जहाँ भी स्पोर्ट खेला जाता था, उस स्टेडियम के बाहर उस सड़क पर शूज को फुटपाथ पर बिछाकर और गाड़ी पर लगाकर दिखाते थे कि मेरा शूज इतना अच्छा है। और फिर उसके बाद लोग उसके शूज को देखते थे और बड़े बड़े खिलाड़ी को समझाते थे और अपने शूज की डिटेल्स के बारे में वो बताते थे। और जो भी शूज उनके होते थे खिलाड़ी देखते थे और फिर उसके बाद उन्हें पसंद आता था और वो बहुत ही अच्छे खासे क्वालिटीज़ की शूज को बताकर वो बेचा करते थे। तो आइए बताते हैं, हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और फिलिप केनाइट के शूज के बारे में और किस तरह से उन्होंने कहाँ से अपनी शूज की जर्नी को स्टार्ट किया और कहाँ से उन्होंने शूज बेचने का अनुमान लगाया और किस तरह से उन्हें बिजनेस का दिमाग आया। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सब बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण यादव है और स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल
PMJ श्रवण में। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप सभी भाइयों से बस एक ही निवेदन है दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल PMJ श्रवण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं और जिस वजह से उन्हें कहानी समझ में नहीं आती है और मुझे बहुत ही दुख होता है। फिलिप के नाइट को अपने जीवन में शूज बेचने का जुनून किस तरह से उन्हें आया और उन्होंने जुनून इस तरह से ठाना कि आज दुनिया के हर कोने में जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं, कहीं से भी ले लें, किसी भी इंसान के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, अगर वो फैशन का शौकीन है तो उसके पैर में केनाइट यानी नाइकी का शूज आप जरूर देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को क्लिक कर रहे हैं और पहली बार हमारी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप सभी से मेरे भाई बस एक ही निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा हौसला ऐसे बुलंद, हर तरह की वीडियो और अच्छी खासी बिजनेसमैन, अच्छे खासे हीरोज, अच्छे खासे अभिनेत्री, अच्छे खासे एक्टर, अच्छे खासे क्रिकेटर, हर तरह की बायोग्राफी में आप सभी के बीच बना सकूं। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा शेयर करें। अगर फिलिप के नाइट के जन्म के बारे में बात की जाए तो पोर्टलैंड अमेरिका के एक छोटे से शहर में उनका 3 फरवरी सन 1938 को उनका जन्म हुआ और फिर उसके बाद उनके पिताजी के पास एक कॉमर्शियल बुक्स होलसेल की दुकान थी, जिस पे वो अक्सर बैठा करते थे और अपने पिताजी से हमेशा बिजनेस क्लास के बारे में और बिजनेस के बारे में हमेशा सीखा करते थे। दोस्तों, बिजनेस करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी ड्रीम थी और वो हमेशा जितनी भी ड्रीम्स उनकी थी उन सब को हटाकर सिर्फ उनके माइंड में एक ही चीज़ होता था कि मैं किसी प्रकार की कंपनी का उद्घाटन करूं और उस कंपनी को इस तरह से प्रमोशन करूं कि आज हर इंसान मेरे शूज और हर चीज़ को जो भी मैं दुकान करूं, जिस भी चीज़ का मैं प्रमोशन करूं, उसे लोग शिद्दत से चाहे। और आज उनकी हर इस सपने को लोग साकार होते देख रहे हैं और फिलिप के नाइट की आज नाइकी के शूज हर कोई इंसान पहन रहा है। दोस्तों, फिलिप के नाइट का सपना था कि मैं एक अच्छा खासा कंपनी खोलूं जो दुनिया में विख्यात हो, और आज उनकी कंपनी हर दुनिया में और हर जगह पे उनके शूज को पहनते हैं, चाहे बड़े बड़े खिलाड़ी हों या फिर ओलंपिक हो या भाई कितने भी प्रकार की खिलाड़ियाँ हो, किसी भी देश के खिलाड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता और आज उनके शूज को पहना जाता है। तो दोस्तों, उनके पिता एक अच्छे खासे होलसेल की दुकान करते थे बुक्स की, जो अक्सर फिलिप के नाइट उसको पढ़ा करते थे और उनकी माता कहा करती थी कि मेरा लड़का क्या बनना चाहता है। फिर उसके बाद फिलिप के नाइट ये बोलते थे कि माता जी, मैं दुनिया का सबसे रिच मैन आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ऐसा सपना है कि मैं दुनिया में हर जगह अपनी सोच और अपनी जिस भी प्रकार की दुकान, जिस भी प्रकार की चीज़ को बेचूं, लोग उन्हें पसंद करें। और आज से लेकर मेरा यही सपना है कि मैं अपने ज़िंदगी में एक अच्छा खासा बड़ा आदमी बनूं और हर चीज़ की मैं जो भी डिमांड करूं मेरे साथ हो। उसके बाद फिलिप के नाइट अपनी माता जी से इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें कुछ चंद पैसे इकट्ठा करते हैं वो अपने माता और पिताजी से, जो कि उनके पिता के पास एक छोटी मोटी होलसेल बुक की दुकान थी। उसी दुकान पे वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जब किसी भी लड़की की जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है तो लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार करना अच्छी बात है। मैं भी बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा हसीन और सबसे बड़ा किसी चीज़ का जिक्र किया है तो फैमिली होता है, क्योंकि दोस्तों फैमिली से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुझे भी अपने फैमिली से प्यार मोहब्बत है, आपको भी अपने फैमिली से प्यार मोहब्बत है। अगर फैमिली खुश नहीं है तो आपके कमाने से और आपके इस भरी जीवन और इस भरी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर फैमिली खुश नहीं है तो आप पर धिक्कार है, आपकी कमाई पर धिक्कार है और आप इस जीवन में खुश कभी नहीं रहते, क्योंकि फैमिली से बड़ा सुख और फैमिली से बड़ा सहनशील और फैमिली से बड़ा आपके दुख को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उनके माता पिता इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं और इस चीज़ के लिए मान जाते हैं कि मेरा बेटा जो भी करना चाहता है मेरे तरफ से फुल छूट है। फिर उसके बाद अपने पिता और माता जी से कुछ पैसे लेते हैं और सीधा वो बिजनेस के बारे में बहुत ही सारे बुक खरीदते हैं अपने ही पिताजी के दुकान से, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि पिता जो होता है अपने बच्चे को हमेशा ऊंचे पैमाने पर देखना चाहता है। और मुझे लगता है इंडिया में नहीं, हर जगह हर देश में हर कोई अपने बेटे, हर देश में अपने लड़के को एक पिता अपने से भी बड़ा बिजनेसमैन, अपने से भी बड़ा रिचमैन और अच्छा खासा आदमी बनाना चाहता है, क्योंकि जहाँ तक पिता नहीं पहुँच सकता है हर देश हर जगह और दुनिया के हर पिता यही चाहता है कि जहाँ मैं ना पहुँच सका हूँ
वहाँ मेरा बेटा पहुँचे। और हर तरह की इस चीज़ में और इस कामयाबी को पाने के लिए पिता हर मुमकिन करता है और हर चीज़ को चाहता है कि मेरा बेटा दुनिया जो भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं मुझसे भी बड़ा उसका ड्रीम हो और मुझसे भी बड़ा आदमी बने और मुझसे भी अच्छी खासी काम करे जिससे मेरा नाम हो। तो दोस्तों, पिता से बढ़कर इस दुनिया में शुभचिंतक कोई नहीं और माता से बड़ा इस दुनिया में चिंता करने वाला इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उसके बाद वो सीधा अपने शूज कलेक्शन को लेकर और अपने बिजनेस की बुक्स को पढ़कर सीधा जापान चले जाते हैं, क्योंकि वो एक बुक में पढ़ते हैं कि जापान में अच्छी खासी बहुत ही हैंडसम लुक वाली शूज बिकते हैं जिसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर टाइगर नाम की कंपनी होती है जिस शूज का नाम टाइगर होता है और उस शूज पे टाइगर का लोगो छपा होता है। फिर उसके बाद फिलिप केनाइट सीधा जापान चले जाता है अमेरिका से जापान जाने के बाद वहाँ वो एक अच्छे खासे प्रोफेशनल ओनर से मिलते हैं जिसका दुकान होता है और अच्छी खासी शूज कलेक्शन उसके पास होते हैं। फिर उसके बाद ये पार्टनरी का हाथ उसके साथ बढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद उसे एक पछतावा देकर आते हैं और एक अच्छी खासी मुलाकात उससे करते हैं और बोलते हैं कि मैं एक अच्छा खासा शूज कलेक्शन आपका सेल करवा सकता हूं। अगर आप इस बात से सहमत हों तो मुझे अपने शूज कलेक्शन की कुछ परसेंटेज मुझे दीजिए और कुछ शूज मेरे देश यानी अमेरिका शिफ्ट कर और उसे किसी तरह से भिजवा दीजिए और मैं आपके शूज कलेक्शन को एक बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंचा सकता हूं और मैं अपने एक अच्छे खासे नाम से इस शूज को बेच सकता हूँ। जापान के जो भी टाइगर ओनर होते हैं शूज के वो मान जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें वो आपस में बात करते हैं, कुछ दिनों तक वहाँ फिलिप केनाइट रहते हैं। फिर उसके बाद वो सीधा अपने देश यानी अमेरिका चले जाते हैं। करीब 30 से 35 दिनों के अंदर जापान के जो भी शूज ओनर होता है उन्हें भारी मात्रा में शूज डोनेट करता है। फिर उसके बाद वो जापान से सीधा अमेरिका आता है। फिर उसके बाद ये बचपन से ही बहुत ही शौकीन होते हैं खिलाड़ी बनने का, लेकिन इनका सपना खिलाड़ी बनने का होता है लेकिन वो नहीं बन पाते। फिर उसके बाद ये अपने कोच जो बचपन में इन्हें कोच होते हैं इनके खिलाड़ियों का कोच होता है उन्हीं से सीधा बात करते हैं बिजनेस के बारे में। फिर उसके बाद जो अमेरिका में आए हुए शूज होते हैं जापान से जो मिलने गए होते हैं फिलिप केनाइट, उन शूज के पिक्चर को ले जाके अपने बचपन के कोच को दिखाते हैं और बचपन के कोच बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इन्हें बिजनेस के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही बड़ी अच्छी खासी कंपनियां खोलने को सोचते हैं और इसके बाद ये फिलिप केनाइट और इनके बचपन के कोच मिलकर आपस में हाथ मिला लेते हैं और पार्टनरी में एक अच्छी खासी दुकान खोलते हैं जिस दुकान का नाम नाइकी रखते हैं, यानी नाइकी रखते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस शूज को बेचने की बारी आती है जो जापान से इन्होंने अमेरिका मंगाया था, लेकिन इन बिजनेस में उन्हें बहुत ही लॉस होता है। फिर उसके बाद जापान से आए हुए शूज को किसी तरह ये बेचते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये ठान लिया कि अब खुद की कंपनी खोलूंगा और खुद की शूज को बनाऊंगा और मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और दुनिया में अपना नाम कमाऊंगा। फिर उसके बाद ये जितने भी शूज होते हैं जापान से लाए हुए उन्हें किसी तरह से मुश्किल समय से झेलकर किसी कठिनाइयों की तरह से उन्हें बेच देते हैं। फिर उसके बाद ये नाइकी कंपनी का एक शुभारंभ करते हैं और एक अच्छी खासी बिजनेस दुकान खोलते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने शूज को हर जगह कार में भरकर इनके बचपन के कोच और फिलिप केनाइट टी शर्ट बेचने रोडों पर चलने लगते हैं और उसी वजह से आज ये हर जगह फेमस हैं और अपनी कार कलेक्शन में भर कर शूज को फुटपाथ पर बेचते थे और शो करते थे, यानी शो मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को दिखाते थे। और आज उनके नाइकी के शूज पूरे दुनिया में विख्यात है और हम जैसे भारतीय लोग भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप ये सोचते हैं कि फुटपाथ पर बैठने वाला इंसान बहुत ही लाचार बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, मैं फुटपाथ पर बैठकर किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, बिजनेस करने से आप बड़े आदमी बन सकते हैं, नौकरी करने से आप कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत ही ज़्यादा नौकरी अपने जीवन में किया है, लेकिन नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। खुद का आप कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कहीं से भी आप बिजनेस करिए, किसी भी प्रकार का बिजनेस करिए, लेकिन बिजनेस करने का तरीका अलग रखिए। जैसे कि फिलिप केनाइट सर अपने शूज की प्रमोशन कुछ कैजुअल तरह से किए थे, यानी स्टॉप नाम से ऐसे कोई रेसलर थे, यानी बहुत ही अच्छी खासी वो रेसिंग में हमेशा जीतते थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है और फिर जब ये फुटपाथ से थक जाते हैं शूज इनकी नहीं बिकती, फिर उसके बाद ये ब्रांड बनाने को ठान लेते हैं। फिर उसके बाद ये ब्रांड को अपने शूज को बना लेते हैं। उसके बाद इनका कैजुअल होता है अपने प्रोडक्ट को दिखाने का, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन इस तरह से होते हैं कि अपने ही सामान को ले जाते हैं और किसी अदर कस्टमर को दिखाते हैं, सर मेरा ये ले लीजिए, सर प्लीज़ ले लीजिए, और इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर फिलिप केनाइट सर अलग थे। वो एक अच्छे खासे रेसिंग वाले खिलाड़ी को अपना ब्रांड बना, उनका नाम स्टॉप नाम से ऐसे कुछ होता है, उनसे अपना प्रमोशन शूज का करवाते हैं
और वो जिस तरह से उस शूज़ को अपने पैर में पहनते हैं, उसके बाद रेसिंग करते हैं, और उसके बाद लोग जितने भी उनके सहपाठी होते हैं रेसिंग के, लोग पूछते हैं यार क्या जूता है, क्या कमाल की ब्रांडेड शूज़ है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन सफलता के पीछे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरी आशा यही है कि आप किसी भी काम को करिए, किसी भी बिजनेस को करिए, उसको प्रमोशन करने का कैजुअल तरीका रखिए, और आप किसी के पास अपने प्रोडक्ट को दिखाएं और उससे गिड़गिड़ाएं नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को चला लूँगा। और इस तरह से फिलिप केनाइट सर के अंदर एक अच्छी खासी जुनून थी और एक अच्छी खासी हौसला थी कि मैं अपनी नाइकी कंपनी को पूरे विश्व में विख्यात करूँगा, और आज मुझे लगता है हर कोई इंसान उनके जैसा बनना चाहता है। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हुई फिलिप केनाइट सर की आज बायोग्राफी मैंने देखा और पढ़ा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस टॉपिक पे मुझे बायोग्राफी बनाना चाहिए, और मैं इस चीज़ से सहमत हो गया और आज आप सभी को इस बायोग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि आपको हमारी बायोग्राफी समझ में आई हो और फिलिप केनाइट सर की नाइकी शूज़ आपने देखा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PMJ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।